बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं योगी सत्येंद्र। मेरे चैनल द एंशिएंट योगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। मेरे आने वाले बहुत सारे वीडियोस प्राणायाम पर, अलग अलग आसनों पर, योग थेरेपी पर मेरे वीडियोस आने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो आज हम बात करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। बहुत ही पावर, बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम है। अगर इस प्राणायाम की साधना आपने सही नियम से आपने कर लिया और इसकी साधना यानी कि इसकी प्रैक्टिस आपने कर लिया, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो जाएंगे, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते चले जाएंगे, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होते जाएंगे। आपकी कायाकल्प होना तय है अगर आप इस प्राणायाम की प्रैक्टिस लगातार मेरे बताए हुए तरीके से अगर करेंगे, तो आपको इसका जो बेनिफिट है, आपको 15 दिन की साधना, 15 दिन की प्रैक्टिस के बाद ही आपको समझ में आने लगेगा। तो आइए देखते हैं इस प्राणायाम को सही ढंग से कैसे करना है। ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इस प्राणायाम के बारे में मुझसे कुछ बात करनी है तो आप कमेंट में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। अपना मोबाइल नंबर भी जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में ताकि मैं आपसे कांटेक्ट कर पाऊं। तो आइए देखते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम को कैसे करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए आपको इस तरह से सुखासन पर बैठना है। अर्ध पद्मासन में भी आप बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, या पलथी मारकर आराम से बैठ सकते हैं। उसी आसन पर बैठें जिसमें आपको प्राणायाम करते समय आपको पैरों में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका ध्यान भटक सकता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसके मेथड को समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे, इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करिएगा कि इस प्राणायाम को कैसे करना है, कब सांस लेना है, कब सांस को छोड़ना। तो सबसे पहले आप इस तरह से आप पलथी मारकर बैठें या अर्ध पद्मासन में बैठें। उसके बाद आप इस तरह से कमर सीधी कर कर बैठें। आपके कंधे बिल्कुल रहने चाहिए, आपकी गर्दन बिल्कुल आपकी सीधी रहनी चाहिए। उसके बाद आप आंखें बंद करें और उसके बाद आप इस तरह से आपको दाएं नोस्टल को, जो आपका जो दायां नाक का छिद्र है, यानी कि जो दायां जो राइट नोस्टल है, उसको आपको बंद करना है इस तरह से। और आपको श्वास को लेना है, लंबी गहरी श्वास को लेना है, यानी बाएं नासिका छिद्र से आपको लंबी गहरी श्वास लेना है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अंगूठे से अपने दाएं नासिका छिद्र को यानी कि राइट नोस्ट्रल को आपको बंद करना है और लेफ्ट नोस्ट्रल से आपको लंबी गहरी श्वास लेना है और आपको सांस छोड़ना है। फिर आपको लंबी गहरी श्वास लेना है, दूसरी बार भी लेफ्ट से सांस को लेना है और छोड़ना है। फिर तीसरी बार भी आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से ही सांस को लेना है और लेफ्ट से ही सांस को छोड़ना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 बार करने के बाद आप लेफ्ट नोस्ट्रल को यानी बाएं नासिका छिद्र को आपको इस तरह अंगूठे से बंद करना है और राइट नोस्ट्रल से यानी कि दाएं नासिका छिद्र से आपको सांस को लेना है, लंबी गहरी श्वास लेना है, छोड़ना है, लंबी गहरी श्वास लेना है, छोड़ना है, फिर लंबी गहरी श्वास लेना है, छोड़ना है। यानी कि 3 बार आपको सांस को लेना है लंबी गहरी और सांस को छोड़ना है। आप समझ गए होंगे, 3 बार आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को लेना है, गहरी श्वास लेना है, सांस को छोड़ना है। उसके बाद 3 बार राइट नोस्ट्रल से आपको सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है। उसके बाद आप दोनों नासिका छिद्र से यानी कि दोनों नोस्ट्रल से सांस को भरेंगे और सांस को मुंह से निकाल देंगे इस तरह से। तो आप ध्यान रखिएगा, 3 बार लेफ्ट से सांस को लेना है और लेफ्ट से ही छोड़ना है। उसके बाद 3 बार राइट नोस्ट्रल से सांस को लेना है, छोड़ना है, और 1 बार दोनों नोस्ट्रल से सांस को लेते हुए
मुंह से सांस को निकाल देना है। इसको बोलते हैं एक चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो मैं आपको आज करके बताऊं कि इस प्राणायाम को सही नियम से कैसे करना चाहिए। पलथी मारकर बैठे, अर्ध पद्मासन में बैठे, कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और आंखें बंद करते हुए अपने दाएं नोस्ट्रल को अंगूठे से बंद करिए और आप लंबी गहरी सांस लीजिए। एक बार हुआ, मैंने सांस लिया, सांस छोड़ा, मैंने बाएं नोस्ट्रल से ही सांस को लिया और छोड़ा। उसके बाद दूसरी बार फिर करेंगे। दूसरी बार भी आपको सांस लेना है बाएं नोस्ट्रल से और बाएं से छोड़ना है। अब तीसरी बार करेंगे। तीसरी बार भी मैंने सांस को लिया, बाएं नोस्ट्रल से सांस को छोड़ा। अब हम राइट नोस्ट्रल से इसी तरह से 3 बार सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे। मैंने दाएं नोस्ट्रल से भी, यानी कि राइट नोस्ट्रल से भी मैंने 3 बार सांस को लिया, सांस को लिया, सांस को छोड़ा 3 बार। अब दोनों नोस्ट्रल से सांस को इस तरह से भरेंगे और मुंह से झटके के साथ निकाल देंगे। इस तरह से एक कंप्लीट हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब मैं आपको पूरी तरह से करके बताता हूं, एक चक्र और करके बताता हूं इस प्राणायाम को कैसे करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम आप समझ गए होंगे, बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है जिसकी खोज हमारे ऋषि मुनियों ने 5000 साल पहले की थी। उन्होंने बहुत ही रिसर्च करने के बाद, बहुत ही अनुसंधान करने के बाद उन्होंने योग की खोज की थी, जिसमें प्राणायाम की भी खोज की थी। उन्होंने अलग अलग आसनों की खोज की, प्राणायाम पे उन्होंने बहुत रिसर्च किया था 5000 साल पहले। काफी साल पहले की बात बता रहा हूं, 5000 साल पहले उन्होंने यह समझ लिया था कि अपने दिव्य दृष्टि से उन्होंने यह समझ लिया था कि आने वाले टाइम पर मनुष्य जाति पर बहुत सारे कष्ट आने वाले हैं, बहुत सारी बीमारी आने वाली है। तो उन्होंने खोज कर ली कि अगर इन प्राणायामों की प्रैक्टिस, अगर मनुष्य जाति, अगर एक मनुष्य इसकी प्रैक्टिस सही रीति से, सही नियम से करता है तो बिल्कुल वह स्वस्थ होता चला जाएगा। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रैक्टिस आप कम से कम 10 जरूर करें। मैंने आपको एक चक्र बताया, एक चक्र में आपको 3 बार लेफ्ट से सांस को लेना है, छोड़ना है, लेना है, लेना है, छोड़ना है, यानी लेफ्ट नोस्ट्रल से 3 बार सांस को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना। उसके बाद आप राइट नोस्ट्रल से 3 बार सांस को लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, और उसके बाद दोनों नोस्ट्रल से सांस को लेते हुए मुंह से आप सांस को निकाल देंगे, बाहर कर देंगे। और उसके बाद आपको 10 चक्र की प्रैक्टिस करें। लेकिन आप जब आप पहली बार इस प्राणायाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 10 चक्र की प्रैक्टिस ना करें, पहले आप 5 चक्र की प्रैक्टिस इस प्राणायाम की करें। उसके बाद 1 हफ्ते तक 5 चक्र की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस आप 10 चक्र तक आप बढ़ा दें। इस तरह से आसन बिछा लें, कमर सीधी करके बैठे। हो सके तो आप कमरे के अंदर ना करें प्राणायाम। अगर आपके घर में खुली जगह है, बरामदा है, आंगन है, आपकी छत है,
तो वहां पर करने की कोशिश करें, या अगर आपको कमरे में ही करना है, आपके पास में कोई जगह उपलब्ध नहीं है, तो आप खिड़कियों को खोल लें, कमरे को साफ सुथरा रखें और आप बिल्कुल आंखें बंद करके पूरे भाव के, पूरे इमोशंस के साथ इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करिए। और जब आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो भाव करिए कि आपके अंदर शक्ति, प्राण ऊर्जा ब्रह्मांड में फैली हुई आपके अंदर कर रही है, आपके अंदर प्रवेश कर रही है और सारे अंगों में फैल रही है। और आपके शरीर के सारे अंग, चाहे वो लीवर हो, फेफड़े हो, आपके लंग्स, आपके आपकी किडनी, इंटेस्टाइन, आपका पेंक्रियाज, जो भी आपके ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन्स आपके स्वस्थ हो रहे हैं। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसा भाव करते हुए जब आप प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम का जो बेनिफिट है, उसके जो लाभ है, वो 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। मेरा विश्वास करिए, आप इसी विश्वास के साथ, इसी इमोशंस के साथ इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करिए और आप बिल्कुल स्वस्थ होते चले जाएंगे। आशा है मेरा ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। आइए देखते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के कौन कौन से फायदे हैं। हम शारीरिक फायदे, मानसिक फायदे और आध्यात्मिक फायदे व लाभ के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। इस प्राणायाम के कौन कौन से शारीरिक लाभ हैं, मानसिक लाभ हैं और आध्यात्मिक लाभ हैं। शरीर में 72 करोड़ मौजूद नाड़ियों का शुद्धिकरण होने लगता है, जिससे तंत्रिका तंत्र से संबंधित कई रोगों से मुक्ति मिलने लगती है। डिप्रेशन व अवसाद में कमी आने लगती है, यानी कि आप तनाव मुक्त होने लगते हैं। डिप्रेशन आपका धीरे धीरे कम होने लगता है और ख़त्म होने लगता है। मन शांत और प्रसन्नचित्त रहता है। शारीरिक और मानसिक संतुलन स्थापित होता है, जिस कारण शारीरिक और मानसिक रोग नहीं होते हैं। इस प्राणायाम को करने से रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास होता है। मस्तिष्क को चुस्त, एक्टिव यानी कि क्रियात्मक और संवेदनशील बनाता है। शरीर में मौजूद आंतरिक और बाह्य अंग जैसे लीवर, किडनी, फेफड़े, हृदय, पैंक्रियाज, आमाशय इत्यादि स्वस्थ रहते हैं। रक्तचाप नॉर्मल होने लगता है। मधुमेह के रोगियों को आराम मिलने लगता है इस प्राणायाम के लगातार प्रैक्टिस करने से। अस्थमा, टॉन्सिल, कफ संबंधी रोग, हड्डी, चर्म रोगों के नियंत्रण में अति लाभदायक है। चिंता, क्रोध एवं स्ट्रेस लेवल को नॉर्मल करता है। चेहरे में तेज एवं चमक को बढ़ाता है, यानी कि आपके चेहरे की चमक बढ़ जाती है, तेज बढ़ जाता है आपके चेहरे का। पॉजिटिव विचार बढ़ जाते हैं। लोगों के प्रति स्नेह, प्यार व सद्भाव की भावना आने लगती है। जीवन में सफलता मिलने लगती है। नाड़ी शोधन के अभ्यास अन्य प्राणायामों के आधार स्थल हैं। अतः साधक जितना अच्छा नाड़ी शोधन करेगा, बाकी के प्राणायामों का लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि इसको करने के लिए कौन कौन सी सावधानियां आपको करनी है। प्राणायाम करने का स्थान स्वच्छ, हवादार, शांतिमय और पवित्र हो। प्राकृतिक स्थान नदी, सरोवर का तट, पहाड़ आदि उत्तम हैं। फिर भी स्वच्छ हवादार कमरे या छत पर इस प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दुर्गंध, सीलन, धूल युक्त स्थानों पर प्राणायाम करने से हानि भी हो सकती है। प्रातः काल का समय और प्रातः शाम का समय, यानी कि प्राणायाम के लिए प्रातः काल का समय उपयुक्त है। भोजन करने के 6 घंटे बाद ही प्राणायाम किया जाए। खाली पेट प्राणायाम करना चाहिए, पर ज़्यादा भूख लग रही हो तब प्राणायाम नहीं करें। आशा है आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसके फायदों के बारे में आप समझ गए होंगे, इसकी सावधानियों के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।